दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड में अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। दोस्तों, अकबर बादशाह को बुद्धिमान पुरुषों से बड़ा प्रेम था। यही खास कारण था जिससे उसके दरबार में नवरत्न सदैव विद्यमान रहते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने राज संबंधी कार्यों को खटाखट निपटा रहा था। उसी के अंतर्गत एक दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने के अभिप्राय से बोला, शाहनशाह, क्षमा हो तो गुलाम कुछ अर्ज करे। बादशाह ने उसे बोलने की अनुमति दी। वह बोला, गरीब परवर, आज मुझे रास्ते में एक आदमी से एक अमीर की अजब वार्ता सुनने में आई। वह अमीर अपने भृत्य से कह रहा था, तब मुझे किसी काम का नहीं जान पड़ता कारण कि तू बड़ा मूर्ख है। दूसरा आदमी उस अमीर का नौकर था। उससे सुनकर चुप न रहा गया और अपने मालिक सेठ से बड़ी विनम्रता से बोला, सेठ जी, यद्यपि मैं आपका सेवक हूँ, परंतु फिर भी कहना पड़ता है कि आपको अभी तक मनुष्य की कीमत लगाना नहीं मालूम है। यदि आप कुछ भी विचार करते तो स्वयं सिद्ध हो जाता कि मैं आपके लिए कितना लाभदायक हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं चक्कर में पड़ गया और अपने तई कुछ भी हल न कर सका कि मनुष्य की क्या कीमत होता है। पृथ्वीनाथ, आपसे निवेदन करता हूँ कि इसका निपटारा कराकर आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। उसके ऐसे प्रश्न को सुनकर बादशाह विचार करने लगा, परंतु फिर भी कुछ निश्चित न कर सका। उसने सोचा, आज सेठ का नौकर कहता था कल मेरा कोई दरबारी कह बैठे कि बादशाह क्या चीज है, वह तो हम ही लोगों के बैठाने से गद्दी पर बैठा है, तो फिर मैं उसको क्या जवाब दूंगा। अतएव इसी क्षण मुझे भी अपने मूल्य का निपटारा करा लेना चाहिए। बादशाह ने उस आदमी के प्रश्न को अपनी सभा में दोहराकर सभासदों से अपना मूल्य पूछा। लोग चकराए कि बादशाह के प्रश्न का क्या उत्तर देना चाहिए। इसी बीच एक वृद्ध पुरुष जो बीरबल से ईर्ष्या करता था बोला, गरीब परवर, इस उपस्थित जनता के चीच बीरबल की ही बुद्धि बड़ी है, अतएव इसका निपटारा उसी के द्वारा होना चाहिए। वृद्ध की यह युक्ति बादशाह के मन में बैठ गई और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बतला सकते हो कि मेरा मूल्य और वजन क्या है। बादशाह का प्रश्न सुनकर बीरबल विचारपूर्वक बोला, पृथ्वीनाथ, यह जौहरियों का काम है, क्योंकि मूल्य लगाना वे ही जानते हैं। यदि हुक्म हो तो एक आन में शहर के तमाम औहरी, शर्राफ और साहूकारों को बुलवा लें। वृद्ध की मंशा बीरबल को फांसने को थी, परंतु बीरबल ने अपनी बुद्धिबल से उसी को फंसा दिया, क्योंकि वह भी जौहरी ही था। बादशाह के हुक्म से नगर के सब जौहरी, सर्राफ और साहूकार बुलवाए गए। वे सब इस आकस्मिक बुलावे से बहुत घबराए हुए थे। बीरबल बोलानगर जौहरियों, सर्राफ तथा साहूकारों, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि आप लोग मिलकर बादशाह का वजन और मूल्य निश्चित करें। यह सुनकर वे जौहरी अवाक हो गए। किसी की समझ में न आया कि बादशाह का मूल्य और वजन कैसे निश्चित किया जावे। अंत में उनका सरदार गिड़गिड़ाता हुआ बोला, गरीब परवर, इस समय हम लोग सरकारी सूचना पाकर तुरंत भागे चले आ रहे हैं, जिस कारण हमारा हृदय भय विह्वल हो रहा है। हमको कुछ देर की मोहलत मिले तो एक जगह अलग बैठकर आपस में विचार कर उत्तर दें। बादशाह ने उस सरदार की बात स्वीकार कर ली और उनकी मदद के लिए बीरबल को भी उनके साथ कर दिया। बीरबल उनको लेकर एक अलग कमरे में चला गया। सबों ने मिलकर कोशिश की, परंतु किसो सिद्धांत पर अटल न हुए। बीरबल बोला, यह बात इतनी आसान नहीं है। जो 15वें दिन प्रातःकाल सब जौहरी बीरबल के मकान पर उपस्थित हुए और अशफर्फी का तोड़ा लिए हुए बीरबल भी उनके साथ हो लिया। उधर बादशाह भी 15वें दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। वह शहर के बाहर बाग में एक बड़ा तंबू खड़ा करवाया। उसमें इतनी कुशादह जमीन रखी गई थी कि जिसमें सर्वसाधारण से लेकर बड़े बड़े सेठ साहूकार तक के बैठने के लिए अलग अलग स्थान मिले।
15वें दिन उसी बाग में ठीक समय पर दरबार लगा और तमाम लोग जमा होकर किते से बैठ गए। तंबू के मध्य में बादशाह का सिंहासन था। उसके ठीक सामने जौहरियों को बैठने के लिए जमीन छोड़ी गई थी। बीरबल जौहरियों के दल से पहले पहुंचा। थोड़ी देर बाद जौहरियों का दल भी जा पहुंचा। सब लोग किते से खाली स्थान पर बैठाए गए और उनके मध्य अशरफियों का तोड़ा रख दिया गया। फिर क्या पूछना था। उनमें से प्रत्येक जौहरी एक दो अशरफी को तराजू पर रखकर बटखरे से तौलना शुरू किए। कुछ कालोपरांत एक जौहरी बोला, मिल गई, मिल गई, मिल गई। जिस बात की तलाश थी वह मिल गई। इतने में उनका मुखिया उठा और उस अशरफी को लेकर बादशाह के कदमों पर जा रखा। लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। बादशाह को एक तरफ विस्मय और दूसरी तरफ हर्ष हुआ। वह उस अशरफी को अपने हाथ में लेकर बोला, क्या मेरी कीमत यही एक अशरफी है? बूढ़े जौहरी ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ, यही अशरफी आपका मूल्य है और यही श्रीमान का वजन है। यह अन्य अशरफियों से एक रत्ती बड़ी है, इस कारण इसके समान दूसरी अशरफी नहीं है। पृथ्वीनाथ, हम प्रजागण साधारण अशरफी हैं और आप इस बड़ी अशरफी के समान हैं। बादशाह ने पूछा, तो क्या मुझमें और अन्य दूसरे मनुष्यों में केवल एक रत्ती का ही अंतर है? शर्राफों का मुखिया बोला, जी हाँ, गरीब परवर, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। आप में और आपकी प्रजा में केवल इतना ही अंतर है कि प्रजा आपके अधीन रहने के लिए बनाई गई है और आप प्रजा को अपने अधीन रखने के लिए हैं। आप प्रजाओं में जिस प्रकार बड़े समझे जाते हैं, उसी प्रकार यह अशरफी भी अन्य अशरफियों में श्रेष्ठ साबित हुई है। आपके बैठने को ऊंचा आसन मिलता है और प्रजावर्ग को बैठने के लिए नीचा आसन दिया जाता है। इन्हीं सब कारणों से निश्चित हुआ कि यही अशरफी आपका मूल्य है। जौहरी की उपरोक्त युक्तिभरी वार्ता सुन बादशाह गदगद हो गया और उसको उसके साथियों सहित अच्छा पुरस्कार देने की आज्ञा दी। जौहरी का मुखिया पुरस्कार पाकर मन ही मन बीरबल को आशीर्वाद देता हुआ अपनों मंडली के सहित नगर को चला गया और सभा भंग हुई। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, दिल्ली शहर के एक महल्ले में दो पड़ोसिनें बहुत दिनों से आबाद थीं, परंतु दोनों का स्वभाव भेद से उनकी पटरी नहीं खाती थी। उसमें एक तो गुणवती और सरल स्वभाव थी, परंतु दूसरी खोटी और कर्कशा थी। उनके मनमुटाव का यही खास कारण था। न वह उसकी विभूति को सहन करती और न वह उसकी। यहाँ तक कि कक्षा हमेशा सरला की हंसी उड़ाया करती थी। जब वह किसी प्रकार भी सरला को न दद्या सकी तो एक दिन उसने अपने लाडले पुत्र की हत्या कर चुपके से उस भलामानस के घर में छोड़ आई और आप स्वयं रोती बिलबिलाती हुई बादशाह के पास पहुंची। जब बीरबल ने उसके बच्चे के कत्ल का हाल सुना तो वह उस भलीमानस औरत को बुलवाया जिस पर की दुष्टा ने अपने पुत्र के मारने का अभियोग लगाया था। बीरबल की आज्ञा पर वह तुरंत हाजिर हुई और अपने को इस प्रकार आकस्मिक बुलाए जाने का कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या तूने इस औरत के बालक की हत्या की है, जैसा कि यह तेरे ऊपर अभिशाप लगा रही है? यदि नहीं तो तेरे पास निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बतला। वह बोली, महाशय जी, न जाने कौन इस बालक की हत्या कर लाश मेरे घर में डाल गया है। मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं। आप इस पर भली भांति विचार करें। मुझे अधिक बोलने का अभ्यास नहीं है। बीरबल दोनों स्त्रियों को वहीं रोककर अपने एक सच्चे सेवक के कान में कुछ समझाकर उनके घर भेजा। वह उन स्त्रियों के चाल चलन की जांच कराना चाहता था। नौकर आज्ञा पाते ही उस महाल में गया जहां ये रहती थीं। वह उनके अड़ोस पड़ोस के तमाम लोगों से उनके चाल चलन के संबंध में पूछताछ की। उनकी ज़बानी मालूम हुआ कि जिस स्त्री पर अभिशाप लगाया गया है वह निहायत भली मानस है
और अभिशाप लगाने वाली स्त्री निहायत दुष्टा और फरेबिन है। नौकर जैसा सुनकर आया था उसका सारा कच्चा चिट्ठा बीरबल से कह सुनाया। सच झूठ की पहचान के लिए बीरबल ने एक तरकीब निकाली। वह पहली भलीमानस स्त्री को बुलाकर पूछा, यदि तूने सचमुच इस बालक का वध नहीं किया है तो अपना सारा वस्त्र उतारकर एक तरफ अलग खड़ी हो जा। वह बोली, मंत्रिवर, मैं चाहे कल की जगह आज ही मार डाली जाऊं, परंतु मुझसे यह नहीं होने का। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितना निर्लज्जता से। तब बीरबल ने दुहशीला यानी दुष्टा औरत को बुलाकर पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसने ही तेरे बालक का वध कराया है तो इस सभा के बीच अपना सारा वस्त्र अलग फेंककर एकदम नग्न खड़ी हो जा। वह तुरंत वस्त्र उतार कर फेंकने को उद्यत हुई। उसकी ऐसी निर्लज्जता देखकर बीरबल स्वयं शर्मिंदा हुआ और उसे वस्त्र उतारने से रोका। उसको निश्चय हो गया कि इसी ने बालक का वध किया है। बीरबल ने सिपाहियों को उसे पीटने की आज्ञा दी। उसका दोनों हाथ पांव बांध दिया गया और सिपाही मारने को उद्यत हुए। अब तो दुष्टा स्त्री का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना कसूर स्वीकार कर लिया। बादशाह को उस मक्कारा की काली करतूत पर बड़ा रंज हुआ, इसलिए उसे कारागार भुगतने की सजा दी और उस विनम्रा स्त्री को पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, बैजर नामी ग्राम में दो आदमों बड़े मित्र भाव से बसते थे। उनमें एक का नाम पंडित सुशर्मा था जो अति विद्वान, सदाचारी तथा गंभीर प्रकृति का था। दूसरे मित्र का नाम सुदामा था। यह जाति का नाई था परंतु विचार में बड़ा ही न्यायी था। इनका आपस में पेशा संगठन था कि बिना एक से पूछे दूसरा कोई नया कार्यारंभ नहीं करता था। एक दिन अकस्मात सुशर्मा के जी में यह बात आई, हमें कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे भविष्य में राज्य ऐश्वर्य का सुख मिले। इस विचार से प्रेरित होकर उसने सुदामा नामी अपने मित्र से इसकी चर्चा की। सुदामा नाई ने कहा, मित्रवर, मेरा धर्म भी यही कहता है कि आपको तपश्चर्या करने की अनुमति दूं और तपश्चर्या के समय आपका सहयोग कर मैं भी अपना अगला जन्म संवारूं। सुशर्मा अपने मित्र को अपनी सम्मति से सहमत देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और मित्र सुदामा नाई के सहित प्रयाग को चला गया। वहां पहुंचाकर त्रिवेणी के समीप ही एक छोटी सी पर्णकुटीर बनवाकर तपश्चर्या में निमग्न हुआ। सुशर्मा ने तन्मय होकर कई वर्षों तक उस पर्णकुटीर में तप किया परंतु फिर भी देवताओं की प्रसन्नता न हुई। तब ऐसी तपश्चर्या से उसका मन उब गया और उस प्रणाली को बदलकर संन्यास धारण किया। कांशाय वस्त्र पहनकर पुनः तप करने में दत्तवित्त हुआ। सुदामा नाई भी क्षत्रछाया की तरह उसकी सेवा करता हुआ अपना धर्म पालन करने लगा। उसका अनुमान था कि सन्यासी की सेवा से मनोभीष्ट फल की प्राप्ति कर लूंगा। दोनों की प्रगाढ़ मैत्री थी। इन्हें आपस के सहयोग से कठिन कार्य साधन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। जब इस ढंग से तप करते हुए भी 12 वर्ष बीत गए, कुछ भी हासिल न हुआ, यानी देवता प्रसन्न नहीं हुए, तब इन दोनों को बड़ा दुख हुआ और एक दूसरे का मुख देखते हुए इस बात के अनुसंधान में लगे कि अब कौन सा यत्न किया जाए कि जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति हो। अपने मित्र सुदामा नाई को चुप देखकर सन्यासी बाला, मित्र सुदामा, तुम भली भांति देख रहे हो कि हमें तप साधन करते 24 वर्ष का समय बीत गया लेकिन कार्य की सिद्धि न हुई। तब आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि जगत में हमारी अपकीर्ति न हो। मेरे मन में तो यह आता है कि आत्महत्या के अतिरिक्त निवृत्ति का दूसरा मार्ग नहीं है, लेकिन इससे भी मुक्ति नहीं मिलती। इसमें भी एक बात बड़े अड़चन की है। शास्त्रकारों ने आत्मक हत्या को बड़ा पाप बतलाया है। तब भाई तुम ही कोई ऐसा शास्त्र सम्मत सुख प्राप्ति का उपाय खोजें। दुख दूर हो गए, मैंने कोशिश की है। अब हमें अतीत के बारे में सोचना बंद कर भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए। सुदामा मित्र बोला, आप पंडित और ज्ञानी हैं, मैं केवल आपका अनुयायी सेवक हैं। शास्त्रों के आदेश क्या हैं इसका मुझे कोई गम नहीं,
तब इसमें आप ही को कोई सोच विचार कर दूसरा उपाय निकालना चाहिए। सुशर्मा बोला, हाँ एक मार्ग है, परंतु जब तक तुम उससे सहमत न हो मैं कैसे कर सकता हूँ। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो प्राणी त्रिवेणी के तट पर बैठकर आत्म विसर्जन करता है उसको आत्महत्या का पाप नहीं लगता बल्कि अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सुदामा नाई पंडित सुशर्मा की इस सम्मति से सहमत हो गया और वे अपने सामानों का अलग दो दो गट्ठर बनाकर एक जगह गाड़कर चलता हुए वहां से चलकर जगत जननी भागीरथी के तट पर आए। सुशर्मा के मन में राज सुख प्राप्ति की कांक्षा थी, इसलिए वह पृथ्वी मंडल का एकक्षत्र राज्य प्राप्ति के निमित्त और सुदामा को राज कर्मचारी होने की कांक्षा थी, अतएव उसने मंत्री पद की अभिरुचि से त्रिवेणी जी के पवित्र जल में प्राण विसर्जन किया। वे मरती समय ध्यानमग्न हो ईश्वर से प्रार्थना कर बोले, भगवन इसी जन्म के समान पुनर्जन्म में भी हमारा साथ इसी प्रकार बना रहे और इस समय की सब बातें हमें स्मरण रहें। तीर्थराज प्रयाग की भूमि जिसमें त्रिवेणी जल का प्रभाव क्या कहना, उस जल के पुण्य प्रभाव से उनको अभीष्ट सिद्धि मिली। अगले जन्म में सुशर्मा हिमायू बादशाह के घर जन्म लेकर अकबर के नाम से विख्यात हुआ और सुदामा नाई का जन्म उसी नगर के एक कुलीन ब्राह्मण के घर हुआ। इसके पिता के पुकारने का नाम स्वप्ननाथ था। ब्राह्मण पुत्र स्वप्ननाथ बड़ा ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हुआ, जिस कारण थोड़े समय में इसने अच्छी विद्या हासिल कर ली। विद्या और बुद्धि के प्रभाव से बादशाह ने इसको दीवान पदार नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर बीरबल रखा। दोस्तों, एक दिन दरबार के काम काजों से निश्चिंत होकर बादशाह बीरबल के साथ गप्पे मार रहा था। गप्प शप के मानी मनोरंजन के हैं। उसी दिन उसको एक अधर महल बनवाने की इच्छा जागृत हुई। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर बोला, बीरबल क्या तुम मेरे लिए एक अधर महल बनवा सकते हो? बनवा देना तुम्हारा काम है और रुपया खर्चना मेरा। बीरबल ने सोच विचार कर उत्तर दिया, पृथ्वी नाथ थोड़ा ठहर कर महल बनवाने का कार्यारंभ करूंगा। इस कार्य के लिए कुछ मुख्य सामानों के संग्रह में समय की आवश्यकता है। बादशाह इस पर राजो हो गया। फिर बीरबल ने एक दूसरी बात छेड़कर बादशाह का मन दूसरे कामों में उलझा दिया। सायंकाल अवकाश पाकर घर लौट गया। दूसरे दिन बहेलियों को रुपए देकर जंगल से तोतों को पकड़ लाने की आज्ञा दी। हुक्म की देर थी, बहेलिये उसी दिन सैकड़ों तोते पकड़ू लाए। बीरबल ने कुछ तोतों को चुनकर खरीद लिया और उनके पढ़ाने का भार अपनी बुद्धिमती कन्या को सौंप आप दरबार का आवश्यक कार्य करने लगा। लड़की ने बुद्धिमानी से पिता के आदेशानुसार तोतों को पढ़ाकर पक्का कर दिया। जब बीरबल ने उनकी परीक्षा ली तो वे उसके मर्जी के माफिक निकले। फिर क्या था, बीरबल तोतों को लिए हुए दरबार में हाजिर हुआ। उनको दीवान खाने में बंद कर आप बादशाह के पास गया। तोते पिंजड़ों से बाहर निकालकर छोड़ दिए गए थे। सब तरफ से किवाड़ बंद था। तोते भीतर ही भीतर अपनी शिक्षा के अनुसार अलग अलग राग अलाप रहे थे। बादशाह को सलाम कर बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ आपकी मर्जी के मुवाफिक अधर महल में काम लगवा दिया है। इस समय उसमें बहुतेरे पेशराज और मिस्त्री काम कर रहे हैं। आप चलकर मुआयना कर लें। बादशाह महल देखने की इच्छा से बीरबल के साथ हो लिया। जब चीरबल दीवान खाने के पास पहुंचा तो उसका किवाड़ खोलवा दिया। तोते बाहर निकलकर आकाश में उड़ते हुए बोलने लगे, ईटा लाओ, चूना लावो, किवाड़ लाओ, चौखट तैयार करो, दीवार चुनो। इस प्रकार आकाश में तोतों ने खूब शोर गुल मचाया। तब बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, ये तोते क्या कह रहे हैं? बीरबल अदब के साथ उत्तर दिया, हुजूर आपका अधर महल तैयार हो रहा है, उसमें पेशराज और बढ़ी लोग लगे हुए हैं। सब सामान एकत्रित हो जाने पर महल बनना शुरू होगा। बीरबल की इस बुद्धिमानी पर बादशाह हर्षित हुआ और उसको बहुत सा धन देकर विदा किया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भगवान और भक्त। दोस्तों, अकबर एक मुस्लिम शासक थे।
परंतु वह समान रूप से सभी धर्मों का सम्मान करते थे और भगवान के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह सच है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं में से एक देवता ने हाथी को बचाया था, जिसने मदद के लिए उनसे प्रार्थना की थी? बीरबल ने कहा, जी महाराज। हाथियों का राजा गजेंद्र जब एक मगरमच्छ पकड़ लिया गया था जो उसे मारना चाहता था, तब उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने प्रार्थना सुन ली और वे गजेंद्र को बचाने के लिए आए थे। अकबर ने कहा, गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान खुद क्यों आए? वह अपने सेवकों को भी भेज सकते थे। उनके पास तो कई सारे सेवक होंगे। बीरबल ने कहा, मैं कुछ ही दिनों में इस सवाल का जवाब दे दूंगा। राजकुमार अक्सर अपने एक सेवक के साथ शाम को सैर के लिए जाते थे। बीरबल ने चतुराई से उस सेवक से दोस्ती कर ली और उसे किसी को भी बताने के लिए मना किया कि वे दोस्त थे। फिर वह मोम का एक पुतला लेकर आया जो बिल्कुल राजकुमार की तरह दिखता था। एक शाम जब राजकुमार सो रहा था, तब बीरबल ने राजकुमार के बजाय सैर के लिए पुतले को ले जाने को सेवक से कहा। सेवक ने वैसा नहीं किया जैसा बीरबल ने कहा था। थोड़ी देर बाद वह सेवक अकबर के पास दौड़ते हुए आया और बोला, जहांपना, जल्दी चलिए, राजकुमार तालाब में गिर गए हैं। वह तैरना नहीं जानते हैं। अकबर ने यह सुना तो वह अपने सिंहासन से जोर से उछले और तालाब की ओर भागे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजकुमार को बचाने के लिए उसमें कूद गए। अकबर को बहुत राहत मिली जब उन्हें तालाब में राजकुमार के बजाय राजकुमार की तरह दिखने वाला मोम का एक पुतला मिला। बीरबल बादशाह का पानी से बाहर आने के लिए इंतजार कर रहे थे। अकबर ने नाराज होकर बीरबल से पूछा, यह किस तरह का मजाक है? बीरबल ने कहा, जहांपना, आप खुद क्यों इस तालाब में कूदे? आप राजकुमार को बचाने के लिए सेवक को भी भेज सकते थे। आपके पास तो बहुत सारे सेवक हैं, क्या ऐसा नहीं है? अकबर को वह सवाल याद आ गया जो उसने बीरबल से भगवान के लिए पूछा था। बीरबल ने आगे कहा, जिस तरह आप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। इस प्रेम के कारण ही वह खुद उनकी रक्षा करने आ जाते हैं। आपने उस दिन पूछा था कि गजेंद्र को मगरमच्छ से बचाने के लिए भगवान विष्णु खुद क्यों आए थे। अब आपके पास जवाब है। अकबर ने कहा, इससे बेहतर मुझे कोई और नहीं समझा सकता था। अब मैं समझ गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन दो कवि किसी दूर राज्य से दरबार में आए। उन्होंने सबको अपने गीतों और कविताओं से खुश कर दिया। बादशाह ने उन्हें इनाम दिया। उन कवियों ने पहले इतना सोना नहीं देखा था। वे फूले नहीं समा रहे थे। तभी बादशाह ने उनको राजसी कपड़े देने की आज्ञा दी। तभी उनमें से एक कवि ने धन्यवाद रूपी कविता सुनाने की आज्ञा मांगी। बादशाह अकबर ने उसको आज्ञा दी और कवि कविता सुनाने लगा। वह बादशाह की बहादुरी और दयालुता के बारे में बोलने लगा। उसने अकबर की शिक्षा और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उसने यह कहते हुए अपनी कविता समाप्त की, बादशाह अकबर अब तक के सभी राजाओं से महान हैं, वह ईश्वर से भी महान हैं। इसके साथ उसने झुककर सलाम किया और दरबार छोड़ दिया। बादशाह अकबर ने चारों तरफ देखा, उनकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। तो वे बोले, तो देखा, अब मैं ईश्वर से भी महान हूँ। दरबार में सभी व्यक्ति बादशाह को अचरज भरी नजरों से देखने लगे। क्या इन्होंने सच में कवि के शब्दों पर भरोसा कर लिया? शायद नहीं, लेकिन उन्हें भरोसा भी नहीं था। बादशाह अकबर ने अपने सभी मंत्रियों, सेनापतियों, सलाहकारों की ओर देखा। वह यह देखना चाहते थे कि उनमें सच बोलने की ताकत है या नहीं।
सभी बादशाह की तरफ देखने लगे। तो क्या सभी लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? बादशाह कुछ चिढ़ते हुए बोले। किसी में भी असहमति दिखाने की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे एक के बाद एक झुककर बादशाह को सलाम करते हुए बोले, हाँ जहां पनाह, आप ठीक कहते हैं। बादशाह अकबर सोचने लगे, सभी दरबारी मूर्खता दिखा रहे हैं। वे बीरबल की तरफ मुड़े और बोले, और तुम बीरबल, क्या तुम भी सहमत हो? हाँ क्यों नहीं, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। बादशाह की चिढ़ बढ़ने लगी। जहां पनाह, आप वह कर सकते हैं जो ईश्वर नहीं कर सकता। बीरबल बोले, अगर आपका कोई विषय आपको नाखुश करता है जहां पनाह, आप उसे या तो तीर्थ यात्रा पर भेज देते हैं या अपनी सल्तनत से मिटा देते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं। ईश्वर पूरी पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग पर राज करते हैं। पूरे संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जो ईश्वर से संबंधित न हो, इसलिए वह किसी भी जीव को मिटाता नहीं है। बादशाह का गुस्सा गायब हो गया। बिल्कुल ठीक कहा, बीरबल खुशी से बोले। और फिर दरबार के हर कोने से दरबारी मुस्कराने लगे और फिर हंसने लगे। बीरबल ने दोबारा जादू कर दिखाया। शिक्षा कभी भी अपने मालिक को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन जब आप उसकी प्रशंसा करें तो प्रशंसा प्रामाणिक होनी चाहिए। यह मुश्किल नहीं है। अगर आपसे श्रेष्ठ लोग अपनी कमियों को जानते हैं तो आपकी झूठी प्रशंसा आपको परेशानी में डाल सकती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धरती का बीज। दोस्तों, एक बार बादशाह ने बीरबल से कहा, बहुत से प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनका उत्तर कोई नहीं दे सकता। तुम भी नहीं दे सकते। ऐसे प्रश्न मैं पूछ सकता हूं। पूछिए, बीरबल ने सहज भाव से उत्तर दिया। तुम उत्तर नहीं दे सकोगे। उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप प्रश्न पूछे। बीरबल बोले, तो बताओ धरती का बीज कहाँ है? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने देखा, बादशाह का एक मुहलगा खोजा मुस्करा रहा था। बीरबल से वह खोजा बहुत जलता था। बीरबल बोला, उत्तर तो मैं अभी दूंगा। जिसने प्रश्न पूछा है बादशाह सलामत, वह स्वयं क्यों नहीं पूछ सका? खैर, उसके और प्रश्न हो तो वे भी कर लीजिए। एक साथ उत्तर दे दूंगा। बादशाह मुस्कराए। वास्तव में खोजे ने 3 प्रश्न पूछे थे। धरती का बीज कहाँ है? धरती पर कितने मर्द हैं? आकाश में कितने तारे हैं? धरती पर कितने मर्द हैं? तीनों प्रश्न जब बादशाह ने दोहरा दिए तो बीरबल ने कहा, पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि धरती का बीज यह है, यहाँ। बीरबल ने 2 कदम चलकर पाँव जमीन पर मारा। फिर खोजा की ओर देखकर बोला, चाहे तो यह खोजा नाप जोख सकता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि जितने बाल खोजे के सिर पर हैं, उतने ही आकाश में तारे हैं। विश्वास न हो तो गिनकर देख ले। तीसरा प्रश्न है, धरती पर कितने मर्द और कितने औरतें हैं? इसका हिसाब निकालने में परेशानी है। परेशानी इन हिजड़ों से है जो न मर्दों में हैं और न औरतों में। अगर धरती के सभी हिजड़ों को मार दिया जाए तो गिनती हो जाएगी। हिजड़ा अर्थात बादशाह का मुहलगा खोजा मुंह लटकाए जनान खाने की ओर चला गया। वह वहां नहीं ठहर सका था। उसे बीरबल की बुद्धि का पता पहले से तो था ही, अब बीरबल ने उसे एक बार और नीचे दिखा दिया था। बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बैल का दूध बहुत मजेदार कहानी। एक दिन की बात है कि अकबर और बीरबल दोनों एक उपवन में बैठे हुए आनंद मना रहे थे। इतने में शाम हो गई। जब बीरबल घर जाने को उद्यत हुआ तो बादशाह ने उसे रोककर कहा, बीरबल, आज कई दिनों से मैं एक बात सोच रहा था, परंतु तुमसे कहना भूल जाता था।
एक हकीम दवा बनाता है, उसमें ब्ल के दूध को अनिवार्य आवश्यकता है। यदि तुम कहीं से उसे ला दो तो अति उत्तम हो। पत्ता खड़का बंदा भड़का। बीरबल बादशाह की मंशा समझ गया और मन में कहा कि बादशाह इस बहाने मुझे मूर्ख बनाना चाहते हैं। बीरबल बोला, इसमें घबराने की कौन सी बात है, मैं 1 सप्ताह में बैल का दूध ला दूंगा। बादशाह ने कहा, 2-4 दिन और अधिक लग जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु दूध का आना बहुत लाजिमी है। बहुत अच्छा, कहता हुआ बीरबल वहां से विदा हुआ। वह घर पहुंच एकांत स्थान में बैठकर बैल के दूध वाले प्रश्न पर विचार करने लगा। चिंताग्रस्त बीरबल को कई घंटे का समय मिनटों के समान बीत गया। जब भोजन करने का समय हुआ तो नियमानुसार उसकी लड़की बुलाने आई। वह अपने पिता का चेहरा उतरा और विचारमग्न देखकर ठिठक गई। जब उसको खड़े कई मिनट व्यतीत हो गए और पिता का ध्यान न टूटा तो वह उद्विग्न होकर पिता से चिंता का कारण पूछा। यद्यपि यह बीरबल की बड़ी लड़की थी और वह इसकी बुद्धिमत्ता की कई बार परीक्षा भी ले चुका था, फिर भी ऐसे गूढ़ विषय में उसे सफलता मिलेगी ऐसी आशा स्वप्न में भी न थी। इसलिए कुछ समय तक उसकी बातों को अनसुनी कर टालमटोल करता रहा। पुत्री के पुनः पुनः अनुरोध करने पर उसे विवश होकर बादशाह का जटिल प्रश्न सुनाना पड़ा। कन्या बोली, पिताजी, यह कौन सी ऐसी कठिन बात है जिसके लिए आप ऐसे चिंताकुल हो रहे हैं? चलिए, भोजन का समय बीता जा रहा है। मैं उसका उत्तर 1 हफ्ते के भीतर ही बादशाह को पहुंचा दूंगी। लड़की के ऐसे उत्तर से बीरबल की चिंता घटी और शाह सकर भोजन करने गया। इस प्रकार जब 2 दिन व्यतीत हो गए तो बीरबल की लड़की ने एक नई तरकीब निकाली। वह ढूंढकर बहुतेरे पुराने वस्त्रों को घर से बाहर निकाल लाई और उनका एक गट्ठर तैयार किया। जब आधी रात का समय हुआ तो उस गट्ठर को सिर पर लादकर नदी तट पर जा पहुंचो और छियो छियो कर वस्त्र पछारने लगी। बादशाह का महल ठीक नदी तट पर बना हुआ था। अर्धरात्रि के समय नींद के प्रथम प्रहर में जब कपड़ा धोने की आवाज बादशाह के कान में पड़ी तो उसकी निद्रा भंग हो गई और पहरे वाले संतरी को पुकार कर बोला, देखो इतनी रात्रि में कौन धोबी कपड़ा छांट रहा है, उसे तुरंत पकड़कर मेरे पास लावो। पहरे वाला सिपाही हुक्म पाते ही कई अन्य सिपाहियों के साथ वहां पर जा पहुंचा जहां से कपड़े धोने की आवाज आ रही थी। वे सब बड़े हैरान और परेशान हुए क्योंकि देखते क्या हैं कि एक सिर से पैर तक अति सुंदरी युवती कपड़े पछाड़ रही है। सिपाहियों ने उसे कई बार पुकार कर बादशाह का हुक्म सुनाया परंतु वह उनकी बातें अनसुनी कर बराबर अपने काम में व्यस्त रही। आखिर एक सिपाही उसके बिल्कुल समीप पहुंचकर बोला, अरे तू कौन है जो इतनी धृष्टता कर रही है और पुकारने पर सुनती भी नहीं? चल, तुझे बादशाह ने बुलाया है। लड़की तो येनकेन प्रकारेण बादशाह के पास पहुंचना ही चाहती थी, परंतु फिर भी अपना अभिप्राय छिपाकर बोली, आप लोग मुझे क्यों दुख देने पर उतारू हुए हैं? लो, मैं अपने घर चली जाती हूँ। सिपाहियों ने कहा, खबरदार, तुम्हारा भला इसी में है कि सीधे हम लोगों के साथ बादशाह के पास चलो। लड़की कपड़ों को जहां का तहां छोड़ उनके पीछे हो ली और जब बादशाह के सन्निकट पहुंची तो बड़े अदब से झुककर सलाम की और डरी सो होकर एक किनारे खड़ी ही बादशाह के हुक्म की प्रतीक्षा करने लगो। बादशाह क्रोध से आग बबूला हो रहा था। उसने अपनी लाल लाल आंखें निकाकर पूछा, ए कमबख्त, तू कौन है और इस रात्रि के मध्यकाल में यहाँ कपड़े क्यों धो रही है? लड़की ने देखा कि बादशाह क्रोध से तमतमा गया है, इसलिए कांपती हुई गिड़गिड़ाकर खड़ाती जुबान से बोली, श्रीमान, श्रीमान, मैं तो। बादशाह को उसे घबराई हुई देखकर दया आ गई और उसे सांत्वना देते हुए बोला, तू इतना घबराती क्यों है? यदि साफ दो बतला देगी तो तुझे माफी दी जाएगी, अन्यथा बहुत कष्ट उठाएगी। लड़की ने कहा, पृथ्वीनाथ, मुझे इस समय नितांत आवश्यकता पड़ी है जिस कारण विवश होकर कपड़े धोने आई हूँ। बादशाह ने कहा, ए अभागी,
ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसके लिए तू इतना परेशान है? लड़की ने उत्तर दिया, क्या कहूँ पृथ्वीनाथ। आज दोपहर में मेरे पिता को लड़का पैदा हुआ है, सो मैं दिन भर तो और कामों में परेशान थी। इस वक्त फुर्सत पाने पर कपड़े धोने आई हूँ, क्योंकि साफ कपड़ों की आवश्यकता आन पड़ी है। लड़की के ऐसे कौतूहलपूर्ण उत्तर को सुन बादशाह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसे फटकारते हुए बोला, हेरे नादान छोकरी, तू क्या बकती है? क्या तेरा दिमाग खप्त तो नहीं हो गया है? भला पुरुष को भी कहीं लड़का पैदा होता है? लड़की सुअवसर देखकर विनम्रता पूर्वक बोली, पृथ्वीनाथ, जब पुरुष को लड़का नहीं हो सकता तो बैल को दूध कैसे होगा? बादशाह को अपनी पहली बात स्मरण हो आई। चकित होकर लड़की से पूछा, क्या तू बीरबल की लड़की तो नहीं है? लड़की ने उत्तर दिया, जी हाँ पृथ्वीनाथ, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। बादशाह उसकी इस चतुरता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको आभूषण और द्रव्य पुरस्कार में देकर बड़ो इज्जत से पालकी में बैठाकर विदा किया। लड़की ने घर पहुंचकर पिता का चरण स्पर्श कर रात की घटना का सारा वृतांत कह सुनाया। बीरबल अपनी बुद्धिमती कन्या से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका पुरस्कार उसे लौटाकर बहुत आशीर्वाद दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। दोस्तों, एक दिन बादशाह और उसके खोजे से आपस में कुछ बातें हो रही थीं। इसी बीच बीरबल की बात आई। तब खोजे ने बीरबल की बड़ी दुर्निंद की। यह बादशाह का मुहलगा खोजा था, इसलिए खुलेआम उसकी अवहेलना करना उचित न समझकर प्रमाणों द्वारा मुंहतोड़ उत्तर देना शुरू किया। वह बोले, तुम स्वयं विचार कर देखो कि मेरे दरबार में बीरबल सा हाजिर जवाब एक आदमी भी नहीं है। खोजा बादशाह के मुख से बीरबल की प्रशंसा सुनकर मन ही मन भड़क उठा और बोला, हुजूर, यदि आप बीरबल को हाजिर जवाब बतलाते हैं तो वह मेरे 3 सवालों का जवाब दे। यदि ठीक 2 उत्तर दे देगा तो मैं भी उसे श्रेष्ठ मान लूंगा। बादशाह ने उससे सवाल पूछने को कहा। खोजा बोला, 1 आकाश में तारों की कितनी संख्या है? 2 दुनिया में स्त्री पुरुष अलग 2 कितने हैं? 3 धरती अपना बीज कहाँ रखती है? बादशाह खोजे को अपने पास बैठाकर बीरबल को बुलवाने के लिए सिपाही भेजा। जब वह आया तो उससे खोजे के तीनों सवालों का उत्तर मांगा। बीरबल चुपके बाजार से एक बड़ा मेढ़ा खरीद लाया और उसे बादशाह के सामने खड़ा कर बोला, खोजा साहब, इसके पीठ के बालों की गणना कर लेवें। इसके शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे भी हैं। फिर इधर उधर गौर से पड़ताल कर एक जगह जमीन में खूंटी गाड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, पृथ्वी का मध्य यही है। यदि खोजे को यकीन न हो तो स्वयं नाप ले। जब पहले और तीसरे सवालों के बाद दूसरे की बारी आई तो बीरबल हंसा पड़ा, परंतु अपना असली भाव छिपाकर उत्तर दिया, गरीब परवर स्त्री पुरुषों की संख्या तो इन खोजों के कारण बिगड़ गई है, क्योंकि ये न तो स्त्रियों की संख्या में आते हैं और न पुरुषों के ही। यदि सब खोजे जान से मरवा दिए जाए तो ठीक ठीक गणना निकल सकती है। खोजे का मुंह छोटा हो गया। उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बादशाह ने बहुत कुछ उसे भला बुरा सुनाया। बेचारा लाज का मारा दुम दबाकर जनान खाने में चला गया। बादशाह ने बीरबल को पारितोषिक देकर विदा किया। दोस्तों, एक दिन मनोरंजन के समय बादशाह के मन में यह बात आई, संसार में मुंहों की संख्या तो अमित है, परंतु मैं ऐसे 4 मूर्ख देखना चाहता हूँ जिनकी जोड़ के दूसरे न हो। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, 4 मूर्ख इस ढंग के तलाश करो कि जिनकी जोड़ के दूसरे न मिलें। वह बादशाह की आज्ञा मानकर नगर से बाहर निकला। ढूंढने वालों को क्या नहीं मिल सकता, केवल सच्ची लगन होनी चाहिए। कुछ दूर जाकर बीरबल को एक आदमी दिखलाई पड़ा जो थाली में पान का एक जोड़ा बीड़ा और मिठाई लिए हुए बड़े उत्साह से नगर की तरफ जल्दी भागा जा रहा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्यों साहब, यह सब सामान कहाँ लिए जा रहे हो, जो आपका पैर खुशी हाली के कारण जमीन पर नहीं पड़ता?
आपके मर्म को जानने की मुझे बड़ी इच्छा है, अतएव थोड़ा कष्ट कर बतलाते जाइए। उस आदमी ने पहले तो इस ख्याल से कुछ हीला हवाली किया कि कहीं उचित समय पर पहुंचने में देर न हो जाए, परंतु जब बीरबल ने उसे छेड़कर कई बार पूछा तो वह मटक कर बोला, यद्यपि मुझे विलंब हो रहा है, परंतु आपके इतना आग्रह करने पर बतला देना भी जरूरी है। मेरी औरत ने एक दूसरा खसम कर लिया है, उससे उसे लड़का पैदा हुआ है, आज बरही है। मैं उसी का बधावा लिए हुए न्योते में जा रहा हूँ। बीरबल ने उसे अपना नाम बतलाकर रोक लिया और बोला, तुझे मेरे साथ बादशाह के पास चलना पड़ेगा, जब मैं छुट्टी दूंगा तब जाना। वह बीरबल का नाम सुनकर डर गया और लाचार होकर उसके साथ हो लिया। वह उसको साथ में लेकर आगे बढ़ा। दैवयोग से रास्ते में एक घोड़ी सवार मिला। यह आप तो घोड़ी पर सवार था, परंतु अपने सिर पर घास का बंडल ढो रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, क्यों भाई, यह क्या मामला है? आप अपने सिर का बोझ घोड़ी पर लाद कर क्यों नहीं ले जाते? उसने कहा, गरीब परवर, इसका कारण यह है कि मेरी घोड़ी गर्भिणी है, ऐसी दशा में उस पर इतना बोझ नहीं लादा जा सकता, मुझे ले जा रही है, यही क्या कम गनीमत है। बीरबल इस घोड़ी सवार को भी अपने साथ ले लिया और दोनों को लिए दिए बादशाह के पास पहुंचा। तब बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, चारों मूर्ख आपके सामने उपस्थित हैं। बादशाह तो दो को ही देख रहा था, अतएव बोला, तीसरा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने कहा, तीसरा नंबर हुजूर का है, जो आपको ऐसे दो मुखों के देखने की इच्छा होती है। चौथा मूर्ख मैं हूँ, जो उन्हें ढूंढकर आपके पास लाता हूँ। बादशाह को बीरबल के ऐसे उत्तर से बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उन्हें उनकी मूर्खता का परिचय मिला तो खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।